इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाएगी, इलेक्शन कमीशन सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेगा। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में, तो दूसरी कमांड भी जा सकती है कि वोट किसी को भी डालो, पर्ची बीजेपी की निकलती है। तो श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के सब तय कर लें। शब्दों का प्रयोग हो रहा है, पिट्ठू। अरे भाई, किसने कहा था अभी पंडित नेहरू के लिए वोट चोर? नहीं, पहले नहीं रोका, पहले रोक देते तो रुक जाते। इसीलिए अरे बकवास मत करो यार। देखिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जैसा बकवास करने वाला व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए, बात करें, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिबेट सेंटर में। दोस्तों, आज की इस धमाकेदार डिबेट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखने वाले हैं कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा को। इस डिबेट में दोस्तों दोनों प्रवक्ताओं के बीच में काफ़ी बुरी तरीके से गाली गलौज हो जाती है, जिससे दोस्तों डिबेट का माहौल बहुत ही गर्म हो जाता है। दोस्तों, उसके आगे क्या कुछ होता है आप डिबेट देखकर खुद ही समझ जाएंगे। तो बिना वक्त गवाए चलिए करते हैं मेन वीडियो को स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता से करना चाहूंगा, आलोक शर्मा। लंबी फहरिस्त है विपक्ष की तरफ से चुनाव आयोग के जरिए सरकार पर निशाना साधने की। आप कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है एसआईआर के जरिए, आप कह रहे हैं कि बोगस वोटिंग हो रही है, आप कह रहे हैं कि काउंटिंग के भीतर भी गड़बड़ी हो रही है और ईवीएम का आरोप भी आपका पहले से है ही। इसके बावजूद क्या आपको लगता है कि चुनाव का सामना कांग्रेस पार्टी की तरफ से और साथ साथ विपक्ष की तरफ से भी किया जाएगा? इलेक्शन कमीशन ही बीजेपी है, बीजेपी ही इलेक्शन कमीशन है। ये मुद्दा केवल वोट चोरी तक का नहीं है, पूरे लोकतंत्र को चोरी करने का है, सरकारों को चोरी करने का है। घुसपैठियों के नाम से शुरू हुए थे और सरकार बनाने पे इलेक्शन कमीशन ने अपना काम बंद कर दिया। और ये पूरा प्रूव होता है कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाती है। अपने पिट्ठू अधिकारियों को जो गृह मंत्रालय में और तमाम जगह पर बिना रीढ़ की हड्डी के जो अधिकारी होते हैं उनको लेकर आते हैं। और ये हम नहीं कह रहे, वहां की जो इंटरनल चर्चाएं होती हैं उनको भी ओवर रूल कर दिया जाता है। सिद्धू साहब का जो वहां इलेक्शन कमिश्नर है, उनका नोट देखा होगा। हम तो सोच रहे थे कि व्हाट्सएप पे यूनिवर्सिटियां ही चल रही हैं आजकल ज्ञान की, इलेक्शन कमीशन भी व्हाट्सएप पे चल रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की पूरी खबर पूरे देश ने पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी। सिलेक्शन बीजेपी करेगी, फिर उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इलेक्शन कमीशन नहीं देगा। 6 बजे के बाद 8-8, 10-10% वोट हो जाएगा। फिर मशीन रीडेबल जो फोटो आइडेंटिटी वाली जो वोटर लिस्ट है वो हम नहीं देंगे। फिर इनको सेफ्टी भी दी जाएगी कि इनके ऊपर कोई केस नहीं होगा। वो कौन करेगा? सरकार करेगी। तो मतलब सरकार बीजेपी की है, बीजेपी इलेक्शन कमीशन को बचाएगी, इलेक्शन कमीशन सरकार बनाने में बीजेपी की मदद करेगा। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? अब बात आती है कि चुनाव सुधार पर चर्चा। इनमें 3 सवाल लिए आपने। पहला सवाल लिया, आज तक के दर्शक देख रहे होंगे कि भाई क्या केवल खाना पूर्ति है? मैं समझता हूं कि बिल्कुल, जब सरकार फंस गई, जब 2 दिन तक पार्लियामेंट नहीं चली, सत्र नहीं चला, उसके बाद इनको मजबूरी में इसके ऊपर चर्चा करानी पड़ी। पहले एजेंडे में नहीं आई साहिल जी, किसी भी एजेंडे में पहले ये चीज नहीं थी। मजबूरी में चुनाव सुधार पर चर्चा करवा। दूसरा सवाल आपका था कि क्या बैलेट पेपर पर जाना चाहिए कि नहीं। उसका मैंने आपको पूरा सीधा बताया कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं उसमें टेम्परिंग करना बहुत इजी है। जिस तरह से आज वीवीपैट निकल रहा है, एक कमांड जाती है और कमांड के बाद वीवीपैट की पर्ची निकलती है। जब एक कमांड जा सकती है इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम में, तो दूसरी कमांड भी जा सकती है। तीसरी चीज ये है कि बहुत सारे डेमोज भी आए कि वोट किसी को भी डालो, पर्ची बीजेपी की निकलती है। अब तो सच बोल। और खास तौर पर जहां पर डीएम और सीएम, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिन राज्यों में डीएम और सीएम इनका है, वहां पर कुछ भी हो सकता है, वहां पर ये कुछ भी करवा सकते हैं। कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी, लंबी आरोपों की लिस्ट झड़ी यहां पर विपक्ष की तरफ से लगाई गई है। अगर मैं उसे संक्षेप में आपके सामने रखने की कोशिश करूं तो पहला आरोप है कि वोट काटे जा रहे हैं एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए। दूसरा आरोप है कि विपक्ष की शिकायतों की अनदेखी चुनाव आयोग करता है और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल है। चुनाव के दौरान पक्षपाती रवैया अपनाया जाता है, वोट गिनती के दौरान भी वोट चोरी की जाती है और चुनाव में फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। लंबी फहरिस्त है आरोपों की, एक के बाद एक। देखिए, दरअसल जब से जो है बैलेट बॉक्स लूटने का अवसर कांग्रेस को नहीं मिल रहा है, तब से कांग्रेस जो है वो एक बार भी बहुमत पे
लोकसभा में आ ही नहीं पाई। आज आदरणीय निशिकांत दुबे जी ने संसद में श्रीमान पी शिवशंकर जो कांग्रेस के मंत्री थे उनसे इंद्रजीत गुप्ता जी ने जो प्रश्न पूछा था, जिसके जवाब में उन्होंने बताया था किस तरह से बिहार में 1980 के चुनाव में 324 में से 81 सीटों पर चुनाव जो है फिर से कराने पड़े थे। क्यों? क्योंकि उन सारे जगहों पर बूथ लूट लिए गए थे, बैलेट बॉक्स लूट लिए गए थे। इतना ही नहीं, मोहनलाल सुखाड़िया इनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान के, उनका चुनाव इसलिए रद्द हुआ था कि सारे बूथ लूट लिए गए थे। तो बूथ लूटने का अवसर ईवीएम आ जाने के कारण नहीं मिल रहा है। 1984 में जब श्रीमती मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी श्रीमान राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी में, तब भी किस तरह से मेनका गांधी ने शिकायतें की थी निर्वाचन आयोग को और जिन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। पूरी तरह से बूथ कब्जा करने का काम अमेठी में 1984 के चुनाव में हुआ था। ये श्रीमती मेनका गांधी का उस समय का आरोप था। और ऐसे तमाम आरोप और तमाम सबूत बाकायदा नलिनी सिंह ने तो एक डॉक्यूमेंट्री बना के किस तरह से बूथ लूटने की प्रक्रिया बिहार में की जाती थी, 1990 के दशक की सबसे प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री नलिनी सिंह ने बनाई थी। ये हर किसी को भली भांति याद है। जहां तक निर्वाचन आयुक्त नियुक्त करने की बात है, नवीन चावला के बारे में तो उनके सहयोगी निर्वाचन आयुक्त ने बाकायदा शिकायत की थी कि किस तरह से निर्वाचन आयोग की सारी गतिविधियां जिनका कोई लेन देन नहीं था। श्रीमती सोनिया गांधी कौन थी? नेशनल एडवाइजरी काउंसिल एक असंवैधानिक पद जो निर्मित किया गया था, उसके प्रमुख को रोज की गतिविधियां निर्वाचन आयोग की ब्रीफिंग की जाती थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये कौन नहीं जानता इस गतिविधि को? और इतना ही नहीं, अभी श्रीमान मनीष तिवारी जो हैं संसद में खड़े होकर कह रहे थे कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है संवैधानिक है, वो सर्वोच्च न्यायालय से बड़े हैं क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने एसआईआर की प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं में बाकायदा यह कहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और पूरी तरह से संवैधानिक है। आज श्रीमान निशिकांत दुबे ने लोकसभा में इसका उदाहरण भी दिया कि किस तरह से संसद की सिलेक्ट कमेटीज ने बाकायदा, जिसमें एचआर गोखले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने बाकायदा यह जो है कहा था कि एसआईआर होना चाहिए संसद की। कांग्रेस के सरकार के जमाने में जो संसदीय सिलेक्ट कमेटियां बनी थी, उस सिलेक्ट कमेटियों की तरफ से रिकमेंडेशन किया गया था कि एसआईआर होना चाहिए। अब एसआईआर हो रहा है, ये कह रहे हैं कि वोट काट देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है बिहार के मामले में कि भाई एसआईआर की प्रक्रिया को कंप्लीट हुए महीनों बीत गए, एक जो वैध वोटर रहा हो और जिसका नाम काट दिया गया लाके दे दीजिए। आज तक कांग्रेस वाले ले जाके नहीं दे पाए, न जिन लोगों ने अन्य जो कांग्रेस के जो बगल बच्चा साथी हैं एनजीओ वाले, वो भी आज तक नहीं ले जाके दे पाए। क्यों नहीं दे पाए भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज राहुल गांधी आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो वहां पर बैठते हैं तब सामने सरकार की तरफ से दो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री और अमित शाह या मंत्री जो होंगे, और यहां पर नेता विपक्ष होते हैं। उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता, उनकी बात की कोई तवज्जो ही नहीं रहती इस पूरे मामले में। क्यों ना इसमें सीईसी लाया जाए, क्यों ना इस पे सीजेआई की नियुक्ति की जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। कहीं ना कहीं मैसेज के लिए अच्छा होगा लोगों के सामने कि भाई निष्पक्ष तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति की जा रही है। जी साहिल जी, इसका मतलब यह है कि सुकुमार सेन से लेकर कांग्रेस के 2014 के कार्यकाल तक जितने निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए, वो सारे चोर और बेईमान थे, और बेईमानी के कारण किए गए, क्योंकि तब तो नियुक्तियां सरकार ही कर रही थी। ये तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में पहली बार हुआ है जब निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए बनी समिति में अपोजिशन लीडर को स्थान दिया गया है। इसके पहले तो अपोजिशन लीडर को स्थान ही नहीं दिया गया था। तो जवाहरलाल नेहरू चोर थे, ये स्वयं स्वीकार रहे हैं। इंदिरा गांधी चोर थी, ये स्वीकार रहे हैं। राजीव गांधी चोर थे, स्वीकार रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी कार्यकाल में चोरी का कार्यकाल था, ये स्वीकार रहे हैं। गजब की बात है भाई। आज तो अपोजिशन लीडर को उस समिति में सदस्यता प्रदान की गई, तो उनको आपत्ति है। भाई इसके पहले कौन नियुक्तियां करता था भाई? कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हुआ है तो न्यायालय में जाइए, जिस तरीके से राजनारायण गए थे 1971 में और वहां से फैसला लेकर आए वो, जिसके बाद देश की राजनीति बदल गई थी। आज हालत ये है साहिल जोशी जी, कि हिंदुस्तान के ज्यादातर हाई कोर्ट में एबीवीपी के लोग बैठा दिए गए। एक जज के यहाँ दिल्ली के अंदर कमरा भर के नोट मिले थे। क्या हुआ उसके ऊपर?
जिस देश के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सरेआम वीएचपी का कार्यकर्ता, विश्व हिंदू परिषद का, अशोक सिंघल का करीबी, सरेआम कोर्ट के अंदर जूता मार रहा हो, किस तरह का न्याय हो रहा होगा पूरा देश देख रहा है। किस तरह की न्याय प्रक्रिया चल रही होंगी। आज भी तमाम टिप्पणियां आ रही हैं कि बुलडोजर से ही सारा न्याय हो रहा है, न्यायालय बंद कर देनी चाहिए। ये आप समझिए बात को कि पूरे देश के लोकतंत्र को कब्जा लिया गया है। आप लोग भी सतर्क हो जाइए। एनडीटीवी कैसे बिका था पूरा देश तो आपको जानता। क्या चाहिए? आप कहते हैं कि आप अदालत पर आपका भरोसा नहीं है, आप कहते हैं कि चुनाव आयोग मैंने नहीं निष्पक्ष कहा कि नहीं है, अदालत पर भरोसा सारी नहीं। चीजें गलत तरीके से हो रही मैंने ये है, नहीं कहा। तो मैंने ये आखिरकार नहीं क्या कहा कि करें? अदालत पर भरोसा क्या नहीं। होना देखो चाहिए? साहिब, एक विपक्षी साहिब जी, पार्टी मैंने के नहीं रूप कहा में आपको अदालत क्या पर करना भरोसा चाहिए? नहीं। मुझे लगता है कि अगर विपक्ष के एक लीडर को बुला लें और बहुमत से फैसला होना हो, सबसे बड़ा वोट चोर आज का प्रधानमंत्री और उनका एक पिट्ठू मंत्री दोनों मिलकर बैठ के सब तय कर लें, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तो वोट चोर कौन हुआ? सबसे बड़ा वोट चोर हुआ नरेंद्र अभद्र मोदी। शब्दों का प्रयोग हो रहा है, पिट्ठू। अरे भाई, ध्यान किसने दीजिए। कहा था अभी पंडित साहिब नेहरू जी, के लिए मैं वोट कुछ चोर? कहूंगा, पिद्दियों चलिए, को कोई भी पिद्दियों अपने को नेता किसने के कहा बारे था? में शब्दों का इस्तेमाल ना करे, ना क्या आप कहा? प्रेम शुक्ला जी क्यों किसी कहा? को चोर क्योंकि आप ही कह कहे, रहे थे ना वो पिट्ठू कहे। क्योंकि वोट चोर कहना राहुल गांधी एक ने डिग्निटी अब रखते हैं। समझ आ गई देखिए, बात। ये डिबेट किसी और अब बात पर साहिल चल जी को रही भी समझ आ है। गई। एक दूसरे पर मत करिए प्लीज। प्रेम शुक्ला जी, शुक्ला प्लीज। बकवास कर रहे थे जब साहिल जी ने नहीं रोका उसको। मैं दोनों को वापस आता हूं मैं मुद्दे दोनों पर। को कह रहा हूं इस बात को। बकवास नहीं, पहले नहीं रोका आपने, पहले रोक देते तो रुक जाते। आप जैसे बकवास इसीलिए करना जानता हूँ। लुक्खाई अरे और बकवास मत बकवास करो नहीं यार सुनने तुम। के लिए। देखिए, चुप रहो। प्रेम शुक्ला जी, सुनने प्लीज के लिए नहीं प्लीज आया हुआ है मैं। प्रेम प्लीज, शुक्ला प्लीज, जैसा प्लीज। बकवास करने वाला आदमी। व्यक्तिगत एक दूसरे के खिलाफ मत करिए तमीज में रहे। और बात कर रहे हैं, वरना मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। प्लीज प्लीज प्लीज, दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, तेरी प्लीज। टोपी उतार दूंगा, तमीज में रहना। मार साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस डिबेट के बारे में आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलता है दोस्तों आप सबसे एक और नए धमाकेदार डिबेट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।